हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग। आज की ये जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली ऑटो पंप ऑन ऑफ पे एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या होगा सिनेरियो कि हमारे पास पंप 1 है, पंप 2 है और पंप 3 है। ऑटोमेटिकली जब हम ऑन करेंगे इस प्रोग्राम को तो हमारा पहले पंप 1 स्टार्ट होगा, उसके कुछ सेकंड्स के बाद जो है हमारा पंप 2 स्टार्ट होगा और उसके कुछ सेकंड्स के बाद हमारा पंप 3 स्टार्ट होगा। ठीक है। और जब हम ऑफ की बात करेंगे तो हमारा पहले पंप 3 ऑफ होगा, फिर पंप 2 ऑफ होगा, उसके बाद पंप 1 जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। इसमें आप मजीद और एक्स्ट्रा पंप्स भी ऐड कर सकते हैं। लॉजिक्स यही होंगी, आपको पूरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखनी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले इसका एक ये दिखा देता हूँ किस तरह से ऑन होता है। मैं X0 को ऑन करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरा टाइमर चल रहा है। ठीक है, T0 का टाइमर चल रहा है। जैसे ही वो 4 सेकंड्स पूरे होंगे तो मेरा पंप 1 चलेगा, उसके बाद पंप 2 चलेगा, फिर मेरे पास 4 सेकंड के बाद जो है Y2 यानी पंप 3 ऑन हो जाएगा। अब ऑफ की बात है तो पहले पंप 3 ऑफ होगा, फिर पंप 2 ऑफ होगा, फिर उसके बाद मेरा पंप 1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है मैंने टोटल किस तरह बनाया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए मैं अब आपको शुरू से प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ। जी, तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं एक पुश बटन लेता हूँ जिसको मैं X0 कहता हूँ। यहाँ मैंने कमेंट करा रखा है स्टार्ट, ये स्टार्ट का पुश बटन होगा। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक टाइमर लेना है T0। ठीक है, तो मैं टाइमर ले लेता हूँ TMR T0 और इसको मैं 4 सेकंड का यानी कि 40 लिखूंगा तो मेरे पास 4 सेकंड का टाइमर ऑन हो जाएगा, क्योंकि 10 मिली सेकंड का टाइमर होता है। और यहाँ T लगा देता हूँ तो मेरे पास ये एक ब्लॉक आ गया। मैं थोड़ा सा इसको व्यू जो है जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे ये। अब ये जो मैंने T0 जो यूज़ किया है इसका मैं एनो कॉन्टैक्ट लूँगा। जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि जो सभी आप टाइमर लेते हैं, काउंटर लेते हैं, उसके 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक एनो एक एनसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका एनो कॉन्टैक्ट ले रहा हूँ। मैं एनो कॉन्टैक्ट T0 को यहाँ से भी जाकर ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसको T लिखूंगा और ये 0 है, इसको मैं ओके करूंगा तो एनो कॉन्टैक्ट मेरे पास T0 का आ गया। इससे मैं क्या करूंगा, पंप 1 चलाऊंगा, क्योंकि ये मेरा मेन स्टार्ट का बटन है। जैसे ही मैं ये प्रेस करूं तो 4 सेकंड्स के डिले के बाद मेरे पास मेरा एक पंप चलना शुरू हो जाए, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आउटपुट की कॉइल का Y0। ठीक है, पंप 1 मैंने यहाँ लिख के भी लगा रखा है। मैं चाहूँ तो मैं इसको डिले को भी चेंज करा सकते हैं। यहाँ 5 सेकंड के लिए मैं 50 लिखूंगा तो ये 5 सेकंड का डिले हो जाएगा, लेकिन मैंने कम से कम डिले रखा है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ठीक है, अब आप देखें, आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होके चलें कि जब आपके पास एक आउटपुट ऑन हो रहा है, एक पंप ऑन हो रहा है, तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद दूसरा पंप ऑन हो तो आप क्या करेंगे कि आप अपने Y0 का एनो कॉन्टैक्ट लेकर उससे एक और टाइमर चलाएंगे। ठीक है, सो आई एम टेकिंग द Y0 एज एनो और यहाँ पे मैं एक और टाइमर ले लूंगा। वो टाइमर कौन सा लूंगा, सीक्वेंस से चलते हैं। हम टाइमर जो है T1 ले लेंगे। तो मैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे भी जाकर यहाँ से टाइमर ले सकता हूँ। मैं डिफरेंट तरीके से आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे हर तरीके से आपको पता हो। तो मैं यहाँ पे TMR लिखता हूँ। ठीक है, TMR, ये टाइमर आ गया। टाइमर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं T1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको T1 कहता हूँ। और डिले जो है मैं कितना देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं डिले डिपेंड करता है, मैं 4 सेकंड का ही देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 40 कर दूंगा, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो मेरे पास टाइमर आ गया T1 के 40। अब इस टाइमर का जब एनो कॉन्टैक्ट ऑन हो, यानी ये टाइमर जब पूरे 4 सेकंड कंप्लीट कर ले तो उसका जो T1 का एनो कॉन्टैक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे T1 लेता हूँ और उसके कॉन्टैक्ट से जब टाइमर T0 पूरा हो तो टाइमर आउटपुट Y0 यानी पंप 1 ऑन हो जाए। पंप 1 ऑन हो तो वो एक टाइमर को चलाए, वो टाइमर 4 सेकंड चले और 4 सेकंड चलने के बाद वो एक और आउटपुट Y1 यानी पंप नंबर 2 को ऑन करा दे। मेरी बात समझें, अभी तक तो बहुत आसान लग रहा है, इसमें अभी कोई कॉन्सेप्चुअल ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन अब क्या होगा, जब आप इसको ऑफ कराएंगे तो एक सिनेरियो होगा। अब वही सेम सिनेरियो, Y0 से आपने Y1 ऑन कराया था, यानी पंप 1 से पंप 2 ऑन कराया था। अब आप पंप 2 से पंप 3 ऑन कराओगे। पंप 2 से पंप 3 ऑन कराने का मतलब क्या है कि आप एनो कॉन्टैक्ट लोगे अपने पंप 2 का, विच इज़ योर Y1। आपका जो Y1 है ये पंप 2 का एनो कॉन्टैक्ट आ गया। अब इससे मुझे एक और टाइमर चलाना है तो मैं टाइमर कौन सा ले लेता हूँ, TMR2। टाइमर 2 ले लेता हूँ। बहुत आसान चीज़ है यहाँ तक, TMR। ठीक है, यहाँ पे T लूँगा मैं और उसको एड्रेस दूंगा। T0 T1 तो हम यूज़ कर चुके हैं तो हम T2 लेंगे और यहाँ पर भी मैं एड्रेस इसको
4 सेकंड का रख रहा हूँ, ठीक है। यू कैन वेरी इट एज पर योर इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट। मैं इसको यहाँ पे 4 सेकंड का डिले रखता हूँ, तो मेरे पास टाइमर 2 भी आ चुका है। अब टाइमर 2 के आउटपुट जब ऑन होगा, यानी T2 की जो ब्लॉकेज जब कंप्लीट हो जाएगा 4 सेकंड्स बाद, तो T2 का एनो कॉन्टैक्ट ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लूँगा, एनो कॉन्टैक्ट लूँगा T2 का। उससे मैं क्या ऑन कराऊँगा, उससे मैं ऑन कराऊँगा अपने पंप नंबर 3 को। यहाँ तक बहुत आसान चल रहा है, यानी पंप नंबर 3 मेरा क्या है, Y2। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Y0, Y1, Y2। दिस इज माई पंप नंबर 3। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑन ऑफ होना स्टार्ट होंगी। मैं कंपाइल करके यहाँ तक अभी आपको दिखाता हूँ, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहें और सारी चीज़ें आपको सही से समझ आएँ, ठीक है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना चली जाए हमारी। यहाँ पे ये कर दिया, ये है। अब आप देखें ये चल रहा है। पहले पंप 1 ऑन हुआ, 4 सेकंड के बाद पंप 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 सेकंड के बाद पंप नंबर 3 ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। टाइमर टू टाइमर चलाया हमने, इसको ऑफ किया, इसको दोबारा दिखाता हूँ। X0 ऑन किया, ये टाइमर चल रहा है, 4 सेकंड के बाद पंप 1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला T1 वाला टाइमर चलेगा, 4 सेकंड के बाद पंप 2 ऑन हो जाएगा। फिर 4 सेकंड का टाइमर चलेगा, फिर Y2 ऑन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस से ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उसमें ये डिले डाल सकते हैं। अब इसको असली चीज़ है कि इसको ऑफ कैसे कराना है, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा बहुत इजी चीज़ें थी, समझ आ रहा है कॉन्सेप्चुअल वे में स्टेप बाय स्टेप। अब इसको ऑफ कैसे कराना है मैं चाह रहा हूँ, पहले पंप नंबर 3 ऑफ हो, फिर पंप नंबर 2 ऑफ हो, उसके बाद मेरा पंप नंबर जो है 3 ऑफ हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा सीक्वेंस के वे में, ये हम दोबारा इसको देखते हैं प्रोग्राम बना के। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं इस एंड वाले को इसको डिलीट और ऑफ करता हूँ। अभी तक सही चल रहा है, ऑन तो हो रहा है ऑटोमेटिकली, अब ऑफ कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे ये करना है कि अब मेरे पास देखें यहाँ पे T2 से Y2 चल रहा था, अब मुझे ऑफ कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, Y2 लेता हूँ, Y2 का एनो कॉन्टैक्ट लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, लॉजिकल चीज़ है ये। Y2 को लेता हूँ यहाँ से। अब Y2 ऑन होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइमर चला रहा हूँ, और उस टाइमर का मैंने यहाँ पे नाम रखा है T10, ठीक है। T10 यहाँ पे टाइमर लेता हूँ एक, TMR, एंड आई एम टेकिंग इज T हियर, और इसको कहता हूँ T10। 10 का मतलब 1 सेकंड डिले या 10 सेकंड डिले नहीं, ये एड्रेस है, टाइमर नंबर 10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं T9 भी यूज़ कर सकता था। और यहाँ पे मैं डिले रखता हूँ इसका 3 सेकंड का, ठीक है। 3 सेकंड के डिले के लिए मुझे यहाँ पे 30 पुट करना है। इसको ओके करूँगा तो मेरे पास ये देखें टाइमर आ गया। अब होगा क्या, Y2 ऑन होगा तो एक टाइमर चलेगा। वो टाइमर क्या करेगा, वो टाइमर चीज़ों को सीक्वेंस से यानी सीक्वेंशियली ऑफ कराएगा। तो सबसे पहले क्या चीज़ ऑफ होगी, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ T10 का एनो कॉन्टैक्ट। क्यों ले रहा हूँ वो बताता हूँ। T10 का एनो कॉन्टैक्ट ले लिया, ठीक है। अब इससे मैं रीसेट करा रहा हूँ Y2 को। अब रीसेट की कमांड कैसे होगी, आप यहाँ पे चले जाओ। रीसेट का मतलब ऑफ होगा, Y2 ऑफ करा रहा हूँ, तो RST लिखूंगा मैं यहाँ पे, RST रीसेट, ठीक है। यहाँ पे RST लिखते, रीसेट के लिए ऐसा आ गया। अब किस चीज़ को रीसेट कराना है भाई मुझे, Y2 को, तो मैं Y लूँगा और यहाँ पे 2 कर दूंगा। ये ओके हुआ तो मेरा पंप नंबर 3 रीसेट हो जाएगा। कब, जैसे ही मेरा Y2 ऑन होगा उसके 3 सेकंड बाद मेरा पंप नंबर 2 ऑफ होगा। अगर मैं चाहता हूँ पंप नंबर 1 पहले ऑफ हो तो मैं पंप नंबर 1 ले लूँगा यहाँ पे, यानी Y0 का एड्रेस लेता। बहुत चीज़ें सिंपल है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ क्या करना है मुझे, इस टाइमर को ऑन होने के साथ एक और टाइमर चलाना है, ठीक है। एक और टाइमर क्यों चलाना है, फॉर एग्जांपल ये 3 सेकंड बाद एनर्जाइज हो जाएगा NC, तो मेरा पंप नंबर 2 मेरा पंप नंबर 3 बंद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पंप नंबर 3 के बंद होते ही 3 सेकंड का एक और टाइमर लगाऊं और 3 सेकंड के बाद मेरा पंप नंबर 2 ऑफ हो जाए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक ये वर्टिकल लाइन लेते हैं हम यहाँ से इन दैट वे, और उससे हम क्या करते हैं, एक और टाइमर चलाते हैं जिसका नाम हमने T11 देना है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो प्रॉपर नहीं देखी तो उनको जाके भी आप देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बड़ी सिंपल वे में बताई हैं, ठीक है। मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस कोर्स हम करा रहे होते हैं जूम के ऊपर भी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं के लेता हूँ और मैं यहाँ पे 30 सेकंड यानी 30 लिखता हूँ। 3 सेकंड है, 30 का मतलब है क्योंकि 10 में 100 मिली सेकंड का टाइमर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरा मेरा Y जो है यहाँ पे Y2 ऑन होगा पंप नंबर 3, तो क्या करेगा, 3 सेकंड के बाद मेरे पंप नंबर 3 को ऑफ करा देगा, ठीक है।
और उसके बाद एक और टाइमर चलेगा 3 सेकंड तक। उसके बाद क्या होगा 3 सेकंड तक, तो मैं यहाँ पे एक और टाइमर लेता हूँ, सॉरी टाइमर का एड्रेस लेता हूँ T11, यहाँ पे T11 लिख देते हैं। अभी T11 ने क्या करना है स्टूडेंट्स, T11 ने क्या करना है, रीसेट कराना है किसको, Y1 को। Y1 क्या है, अब यहाँ पे मैं रीसेट ले लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ RST लिखता हूँ, RST, और यहाँ पे Y1 को रीसेट करा देता हूँ, तो ये रीसेट हो जाएगा Y1। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये रीसेट तो हो Y1, लेकिन उसमें से फिर एक और टाइमर मैं चलाऊँ। ठीक है, अब आपको बात समझ आ रही है, यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स कि किस तरह हम ऑफ करा रहे हैं इसको यूज़ करके दूसरे वाले को, किस तरह मैं मल्टीपल पंप्स, मल्टीपल चीज़ों को, आउटपुट्स को ऑन ऑफ करा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे T11 जो है मेरा, इससे मैं क्या करा रहा हूँ, एक और जो है रीसेट करा रहा हूँ Y1 को, और साथ ही साथ एक और नया टाइमर चला रहा हूँ जिसको मैं T12 कह दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ TMR लेता हूँ और यहाँ पे T लेते हैं हम। बड़ी आसान चीज़ें हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, मैं यहाँ T12 का एक टाइमर ले लेता हूँ, अगेन T12 इस एड्रेस। ठीक है, उसमें कितना डिले रखना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अगेन 30 रखूँ। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो 10 सेकंड के डिले के लिए। ठीक है, तो अब मेरे पास ये फाइनली क्या हो गया, एक प्रोग्राम इसका बन गया है और मैंने T12 ले लिया है। T12 से अब मैं क्या करूँगा, T12 जब ऑन होगा तो उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो क्या करेगा, पंप नंबर 1 को ऑफ कराएगा। तो मैं यहाँ पे T लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ 12 करते हैं T12। अब T12 ऑन होगा तो मेरे पास जो फाइनली पंप नंबर 1 है, यानी कि मेरा Y0 है, उसको मैंने रीसेट कराना है। तो रीसेट के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ RST, इसको लेता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे जो है Y है मेरा Y0, उसको रीसेट करा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक जोन रीसेट के लिए भी मैं कमांड ले रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ कहीं ऊपर लगा देता हूँ ताकि आपको एक, अच्छा जोन रीसेट होता क्या है बेसिकली मैं बताऊँ। मैं यहाँ पे जोन रीसेट ले लेता हूँ। जोन रीसेट से होता ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे आउटपुट्स एक साथ रीसेट हो जाएं, तो मैं उसका इनिशियल और फाइनल एड्रेस को यहाँ डालूंगा, तो वो जो है कम्प्लीटली जोन रीसेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और उस बटन को मैं कहता हूँ एक्सटेंड ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड आ गया, दिस माई बटन, स्टॉप का बटन मैं कह सकता हूँ उसको। ठीक है, और जोन रीसेट की कमांड के लिए मुझे क्या करना होता है, जोन रीसेट की कमांड के लिए मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ZRST लेता हूँ, Z फॉर जोन और रीसेट RST है। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल चीज़ पूछ रहा है, मैं चाहता हूँ T10 से लेकर T12 तक मैं अपने सारे टाइमर्स को रीसेट कराऊँ। तो T10 लूँगा और यहाँ पर लूँगा मैं, क्या नाम है, T12। ठीक है, T12 इज़ हेयर, इस तरीके से T12 आ गया। अब ये क्या बता रहा है, D1 क्या है आपका, स्टार्टिंग डिवाइस ऑफ द रीसेट टाइम, और ये D2 क्या, एंड डिवाइस ऑफ द रीसेट टाइम। तो स्टार्टिंग T10 है और एंडिंग आपका T12 है, यानी इस जोन के बीच T10 से T12 को तो कराएगा, लेकिन इस जोन के बीच जो कि 11 आएगा उसको भी ये रीसेट करा देगा इस तरीके से। कैसे, यानी यहाँ पे जो हमने टाइमर्स लिया अपना, ये रहा टाइमर 10 से लेकर टाइमर 12 तक को रीसेट करा देगा ये। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। इसको कंपाइल कर लेते हैं हम बहुत ईजी वे में, फिर यहाँ से इसको प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें, ये टाइमर चल रहा है, 4 सेकंड के बाद पंप नंबर 1 ऑन हो गया है, पंप नंबर 2 ऑन हो जाएगा 4 सेकंड बाद, फिर टाइमर चल रहा है, फिर 4 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब ऑफ में क्या होगा, 4 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाएगा, सॉरी 3 सेकंड्स के बाद, फिर 3 सेकंड्स बाद ये ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हमारा ये वाला टाइमर, सॉरी हमारी ये वाला पंप ऑफ हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ ताकि सीक्वेंस आपको सारी चीज़ें समझ आएँ और दिख जाएँ। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी खुला है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं इसको ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो मेरा टाइमर चलेगा ये वाला T0। ठीक है, उसके बाद 4 सेकंड बाद T0 ऑन हो जाएगा, NC हो जाएगा, तो ये पंप नंबर 1 चलेगा। पंप नंबर 1 एक दूसरे टाइमर को चलाएगा, वो 4 सेकंड बाद चलेगा, फिर T1 NC होगा तो ये दूसरे पंप को ऑन कर देगा। फिर दूसरा पंप मेरे एक और टाइमर को चलाएगा, फिर वो क्या करेगा, पंप नंबर 3 को ऑन करेगा। एक और बार देख लेते हैं, ये ऑन किया मैंने तो ये टाइमर चल रहा है। ठीक है, 4 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा पंप नंबर 1। पंप नंबर 1 ऑन हुआ, इसने दूसरे टाइमर को चलाया, दूसरा टाइमर ऑन हुआ, उसने पंप नंबर 2 को ऑन कर दिया, फिर तीसरा टाइमर ऑन हुआ, फिर इसने पंप नंबर 3 को ऑन कर दिया। ठीक है, अब जब पंप नंबर 3 ऑन हो रहा है ना, तो ये नीचे पूरी सीक्वेंस हमारी चल रही है। ठीक है,
3 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, रीसेट करा रहा है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको कि हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे नीचे, ताकि आपको ऑन करना तो पता चल गया कि ऑन किस तरह से हो रहा है, ऑटो ऑफ कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, मैं नीचे जाता हूँ, लेकिन जब तक पंप नंबर 3 ऑन होगा ना तो क्या होगा, T2 ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अभी हो जाएगा। ये चल रहा है टाइमर, जैसे ही ऑन होगा ये क्या करेगा, एक और टाइमर चलाएगा। ये वाला टाइमर चल रहा है, ये टाइमर क्या करेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा T10 ऑन होगा और Y2 रीसेट हो जाएगा, नहीं पंप नंबर 3। फिर पंप नंबर 3 रीसेट होगा, दूसरे को रीसेट कराएगा। इसी तरीके से मेरा जो है रीसेट Y0 हो जाएगा। तो ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम था। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।